पास एक क्वेश्चन है. द क्वेश्चन सेज द फिगर गिवन बिलो शोज एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच द करंट फ्लो फ्रॉम 6 वोल्ट बैटरी थ्रू 2 रजिस्टर. तो हमारे क्वेश्चन में एक फिगर है जिसमें यार इन्होंने दो रजिस्टर लगा रखा है जिसकी वैल्यू 2 ओम और 3 ओम है और उससे ये कनेक्ट करते हैं 6 वोल्ट बैटरी से. ठीक है, तो यार हम देख सकते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है ये कि आर द रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज विथ ईच अदर और इन पैरेलल. तो हमारा पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्या आप देख के बता सकते हो कि जो 2 ओम जो रजिस्टर है और 3 ओम की रजिस्टर क्या वो सीरीज में है कि पैरेलल में. तो यार इसे तो हम देख के बता सकते हैं ना, मतलब कि ये दोनों जो रजिस्टर है वो किस में है, पैरेलल में है. और यार हमें क्या करते हैं, कुछ कुछ वैल्यू लिख लेते हैं क्योंकि हमें आगे जाके कुछ कुछ चीज़ें निकालनी है. तो हमारी जो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 6 वोल्ट. ठीक है, R1 की वैल्यू 2 ओम, R2 की वैल्यू 3 ओम. तो हमारा जो पहला क्वेश्चन तो बन गया सिंपली. क्या था इसका आंसर, क्या होगा कि पैरेलल में है. ठीक है, तो यार जो सेकंड क्वेश्चन है बोल ये रहा है फॉर ईच रजिस्टर स्टेट द पोटेंशियल अक्रॉस इट. तो आप यार हमें ये बता दो कि पोटेंशियल डिफरेंस बता दो अक्रॉस ईच अदर. तो क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताया था पहले की वीडियोस में कि यार जो आपकी जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है उसमें क्या होती है, वोल्टेज सेम होती है. ठीक है, वेयर एज सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होती है, आपकी करंट सेम होती है. तो यार हमें अभी सीरीज का कुछ लेना देना नहीं है, हमें अभी पैरेलल के बारे में सोच रहे हैं. तो पैरेलल में क्या होता है, हमारा वोल्टेज सेम होता है, करंट सेम नहीं होता. तो क्योंकि हमारा वोल्टेज सेम होता है और हमारी वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है 6 वोल्ट, तो हमारा जो आंसर भी हो जाएगा वो 6 वोल्ट ही हो जाएगा. तो हम लोग लिख सकते हैं थोड़ा सा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच register is same and is equal to 6 volt. Okay, now let's talk about the third question. The third question says that the current flowing through from the battery is shared between two register. What register will have the bigger share of the current? अब ये पूछ रहे हैं कि यार बता दो कि 2 ओम ज़्यादा करंट कैरी मतलब लेगा कि 3 ओम लेगा. तो यार ये तो मतलब बता ही सकते हैं हम, क्योंकि देखो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग V इज इक्वल टू आई आर जानते हैं हम लोग. तो यार हमें क्या निकालना है, हमें करंट के बारे में निकालना है. तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे यार V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाई आर. अब एक बात बताओ, V I और R में क्या है, इनवर्स का रिलेशन. यानी कि अगर आप ध्यान से सुनना, I इज इक्वल टू V बाई आर, अगर आप R की वैल्यू बढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, R की वैल्यू बढ़ा रहे हो, तो क्या होगी, I की वैल्यू घट जाएगी. सोचो तो थोड़ा, फ्रैक्शन की नॉलेज होनी चाहिए सीधा सीधी. I इज इक्वल टू V बाई आर, सिंपल जानते हैं हम लोग. अगर R की वैल्यू आप बढ़ाओगे तो I की वैल्यू घटेगी ना, और अगर आप R की वैल्यू घटा रहे हो तो I की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी. हाँ जी, बढ़ जाएगी. तो यार वैसे ही, क्योंकि हम देखो यार इन दोनों में से R की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है, 3 की है. तो क्योंकि हमारे 3 की सबसे ज़्यादा वैल्यू है तो उसके लिए करंट होगा ना वो कम होगा. तो हमसे ये पूछ रहे हैं कि ज़्यादा कौन करंट लेगा, तो ज़्यादा तो ऑब्वियसली जो हमारा 2 ओम वाला लेगा. तो हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, 2 ओम रेजिस्टेंस हैज़ बिगर शेयर ऑफ करंट बिकॉज इट हैज़ लोअर रेजिस्टेंस. तो सिंपल यार हमारा यही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, V इज इक्वल टू आई आर, दिस इम्प्लाई I इज इक्वल टू V बाई आर. तो क्योंकि हमारा करंट और रेजिस्टेंस इनवर्स रिलेशन में है, यानी कि एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा और दूसरे को बढ़ाएंगे तो मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट है. एक को बढ़ा रहे हैं तो वो घट रहा है, उसको बढ़ा रहे हैं तो ये घट रहा है, ऐसा हो रहा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द टू रजिस्टर्स. इसके पिछले क्वेश्चन में भी हमें इसमें बोला गया था इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने, और इस क्वेश्चन में भी बोल रहे हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल दो. तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है यार, इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को ही बोलते हैं. तो हमारी यार यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है जो कि दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं, सीधा इसे रेसिप्रोकल करके ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं हम लोग रेसिप्रोकल करके. सो 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3. तो 1/r क्या हो जाएगा, 5/6. आप इसे अब फिर से आपको रेसिप्रोकल करना है क्योंकि r की वैल्यू चाहिए. सो r इज इक्वल टू 1.2 ओम. अब यार जो आपकी E यानी कि जो लास्ट क्वेश्चन है वो बोल रही है कैलकुलेट करो द करंट थ्रू फ्लो फ्रॉम द बैटरी. अब यार करंट कितना है थ्रू पूरे सर्किट में है, यानी कि बैटरी से कितना करंट फ्लो हो रहा है. सो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर. यार ये तो आप मतलब थक ही गए हो यूज करते करते. तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर हो जाएगा. तो क्योंकि आपका I इज इक्वल टू V बाई आर हो जाएगा, और V की वैल्यू कितनी है हमारे क्वेश्चन में, 6 वोल्ट. तो 6 और बाई जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितनी है 1.2. तो 6 बाई 1.2 तो यू गेट 5 एम्पियर. ओके, और यार ये जो भी मतलब खेल हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है आपको पता है, वो ओम्स लॉ का फॉर्मूला से हो रहा है, V इज इक्वल टू आई आर. इसी को हम कभी ऊपर कभी नीचे इधर उधर करके इसे यूज कर रहे होते हैं. ठीक है, तो बस ध्यान रखना था इसमें यही कि जो आपकी पैरेलल यार कॉम्बिनेशन में जो आपकी जो रजिस्टर होती है उसमें क्या होती है,
वोल्टेज सेम होती है, वेयर आज सीरीज में क्या होती है, करंट सेम होती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, सारे क्वेश्चन बनते जाएंगे इसी से। ठीक है, और यार इसके पीछे जो भी क्वेश्चन है यार, उसका मैंने प्लेलिस्ट बना के डाल दिया है, सो एंजॉय इट।